गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का यूनिक प्लस 2.0 में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल और क्लास 10 का। तो क्लास 10 के पॉलिनोमियल का आज एक्सरसाइज नंबर हम लोग 2.3 करेंगे। क्या करेंगे? 2.3। और 2.3 का पहला ही सवाल है आपका कि डिवाइड द पॉलिनोमियल। क्या? डिवाइड द पॉलिनोमियल p of x by the polynomial g of x and find the quotient and remainder in each of the following। अर्थात क्या हुआ कि बहुपद px को, किसको? बहुपद px को बहुपद gx से क्या करें? भाग दीजिए। बहुपद px को बहुपद gx से भाग दीजिए एंड फाइंड, और ज्ञात कीजिए। क्वोटिएंट माने क्या होता है? भागफल। क्या? भागफल। और रिमाइंडर का मतलब शेषफल। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, दिए हुए प्रत्येक में हमें क्या क्या निकालना है? भागफल और रिमाइंडर निकालना है। क्या करना है कि पॉलिनोमियल p ऑफ x को पॉलिनोमियल g ऑफ x से, यानी कि दोनों बहुपद है, p ऑफ x भी बहुपद है और आपका g ऑफ x भी बहुपद है, यानी कि इस बहुपद से इस बहुपद को हमें क्या करना है? भाग देना है। और भाग देने के बाद हमें कोटिएंट और क्या निकालना है? रिमाइंडर। तो चलो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। पहला वाला है, पहला क्या लिखा है? देखो लिखा है p ऑफ x इज इक्वल टू x के पावर 3 माइनस 3 इंटू एक्स के पावर 2 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक, अब हम लोग इस पे देखेंगे पहला क्वेश्चन से। p ऑफ x इज इक्वल टू x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 g ऑफ x, और g ऑफ x इज इक्वल टू क्या दे रखा है? x स्क्वायर माइनस 2। ध्यान देंगे ये चीजें दे रखा है। तो हमें क्या करना है कि p ऑफ x को g ऑफ x से क्या करना है? डिवाइड करना है। और डिवाइड करने के बाद हमें इससे इसका भागफल और शेषफल निकालना है। तो चलो सिंपल है, हम लोग कैसे करते हैं इसको। तो चलो डिवाइड कर लेते हैं। हमें किससे डिवाइड करेंगे? दूसरे वाले बहुपद से पहले वाले को। ध्यान दें, इस तरह के बहुपद हैं तो पहले हमें एक प्रथम जिस वाले से दे रहे हैं उसका प्रथम देखेंगे और जिसको दे रहे हैं उसका प्रथम देखेंगे। और क्या करेंगे? देखेंगे कि दोनों की साइन क्या है, वही साइन लेंगे। अर्थात यहाँ देखो साइन सेम होनी चाहिए। क्या? यहाँ भी इसके एक्स स्क्वायर के आगे की साइन क्या है? प्लस है, और यहाँ भी प्लस है। तो हम देखो यहाँ x के पावर 2 और x के पावर 3। अब देखो कि आपको पता है कि जब किसी चर का गुणा करते हैं तो उसके पावर को हम लोग क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। अब इस 2 पावर से 3 पावर होने के लिए हम क्या करें? x बार ले जाएं। कितनी बार ले जाएं? x बार, यानी कि x के पावर 1, यानी कि x के पावर 1 का गुणा जब x के पावर 2 में होगे तो x के पावर कितना हो जाएगा? x के पावर 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x के पावर 3। अब इस 2 से x में करेंगे तो इसके आगे की साइन आपको पता है प्लस है, और इसके क्या है? माइनस। तो माइनस और प्लस ये पहले क्या बनेगा? माइनस 2 और x का गुणा क्या हो जाएगा? 2x। ठीक, अब आप सभी को पता है कि आप बचपन से करते हो कि भाग जब करते हो तो क्या करते हो? घटाते हो। तो घटाओ तो इसके आगे की साइन प्लस और घटाओगे तो क्या हो जाएगी? माइनस। और ये माइनस है तो घटाओगे तो माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। अब देखो ध्यान दो, ये x के पावर 3 प्लस है और x के पावर 3 ये माइनस है। तो इससे ये वैल्यू क्या होगी? कट जाएगी या घट जाएगी? घट के क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यहाँ देखो माइनस 3x स्क्वायर लिखा है, इसके आगे माइनस और ये प्लस। क्या? ये प्लस। लेकिन देखो ध्यान दीजिएगा, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ 2x है। क्या है? 2x। अर्थात यहाँ देखो ये इसके भाई वाले तो है नहीं, अर्थात यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो इनका कोई इसमें संबंध नहीं हो पाएगा। इनको सेम जैसे है उतार लेंगे। अब ध्यान दो,
तो ये माइनस 3x² आ जाएगा। अब ध्यान दो, ये कितना है, ये 5x है और ये 2x है, तो इनके साथ तो इनका कंपेयर हो सकता है, यानी कि 5x प्लस और प्लस 2x, तो 5 और 2 मिलाकर कितना हो जाएगा 7x। कितना हो जाएगा 7x। फिर जो बचा है उसको भी हम नोट कर लेंगे, क्या बचा है -3। अब ध्यान दीजिए, यहाँ आगे साइन क्या आ गई, माइनस आ गई, क्या आ गई साइन माइनस आ गई, अर्थात ये माइनस आई तो यहाँ माइनस तो जाएगा ही, ठीक, लिख लिए। अब देखो यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, अब हम कितनी बार ले जाएं, देखो 3 यहाँ है गुणांक में, यहाँ 3 तो है नहीं, तो 3 बार ले जाएं, तो 3 यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे 3 लिखेंगे, तो यहाँ देखो 3 से इसमें गुणा करोगे तो माइनस और ये प्लस, पहले तो माइनस बनेगा, 3 का गुणा x² में होगा तो ये हो जाएगा 3x², और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 6। अब देखो घटाओगे तो ये तो प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस और ये प्लस, इसका तो काम खत्म हो गया। यहाँ देखो अब क्या बचेगा आपके पास 7 × x, ये तो उतर आएगा, और देखो -6 और -3 कितना हो जाएगा -9, कितना -9। अब सिंपल देखो यहाँ x² है, अगर हम एक बार भी ले जाएंगे तो यहाँ स्क्वायर मिलेगा, जिसका इससे कोई संबंध हो नहीं जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अर्थात इसमें हमें जो निकालना था कोटिएंट निकालना था, और क्या रिमाइंडर। तो कोटिएंट यानी कि इसका जो भाग कोटिएंट हो जाएगा वो कितना है x - 3 हो जाएगा, और रिमाइंडर यानी कि r, ये क्या हो जाएगा आपका 7x - 9, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। यही चीजें हमें इसमें पता करना था। अब हम लोग इसके पहले आएंगे, दूसरा वाला देखेंगे कि क्या है। दूसरा वाला देखो P ऑफ x इज इक्वल टू क्या लिखा है x⁴ - 3 × x² प्लस 4 × x प्लस 5, और g ऑफ x इज इक्वल टू लिखा है x² प्लस 1 - x, ठीक। तो ध्यान देंगे, हम लोग दूसरा वाला लिखेंगे, नए पेज पे आ जाएंगे। देखो लिखा क्या है, x⁴ याद नहीं हो रहा है, -3x² प्लस 4x - 5, -3x² प्लस 4x प्लस 5, -3x² प्लस 4x प्लस 5। ठीक, ध्यान दीजिएगा कि P ऑफ x क्या लिखा है x⁴ -3 × x² प्लस 4 × x प्लस 5, और g ऑफ x इज इक्वल टू क्या लिखा है x² प्लस 1 - x, ठीक। अब ध्यान देंगे, इससे इसको हमें डिवाइड करना है, तो हम लोग डिवाइड कर लेंगे, सिंपल लिखेंगे कि x² प्लस 1 - x से डिवाइड करना है किसको x⁴ -3 × x² प्लस 4 × x प्लस 5, ठीक। अब देखो ध्यान दो, पहला का कंपेयर करना है, x के पावर कितना है 2 और यहाँ x के पावर कितना है 4, आगे देखो यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम प्लस लेंगे, ठीक है। अब क्या जाएंगे कितने बार में 2 से 2, देखो 2 यहाँ है और हमें चाहिए कितना 4, तो हम x के पावर कितने बार ले जाएंगे 2, क्योंकि जानते हो गुणा करेंगे तो इनकी पावर जुड़ जाएगी, तो 2 पावर और 2 पावर कितनी हो जाएगी 4। अब चलो सिंपल करें, x के स्क्वायर का गुणा इसमें सब में करें, तो x के पावर पहले क्या बनेगा 4, और x² का गुणा अगर +1 में करेंगे तो क्या बनेगा x², ठीक। यहाँ देखो माइनस और ये प्लस, तो ये क्या हो जाएगा -x के पावर क्या बन जाएगा 3, क्या बन जाएगा x के पावर 3, क्योंकि यहाँ 2 पावर है और यहाँ x के पावर कितनी है 1, गुणा करोगे जुड़ जाएगी, सिंपल। अब देखो भाग करते हो तो घटा लेते हो, तो ये प्लस है तो ये तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान दो, यहाँ से इसके काम तो खत्म हो जाएंगे। अब क्या है, यहाँ स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, तो देखो -3x² और प्लस क्या है x², तो अब पहले बड़ी पावर लिख लो, यहाँ देखो क्या है x³ लिख लिया गया। अब देखो यहाँ -3 और -x, तो ये कितना हो जाएगा -4x², और जो बचा है उसको भी लिखेंगे, क्या बचा है +4x बचा है, और क्या
5 बचा है। ठीक, अब देखो यहाँ x के पावर 3 है, इसके आगे की साइन प्लस है, तो हम लोग कितनी बार ले जाए, यहाँ x बार ले लें, क्या x बार, तो x बार ले लेंगे तो हम लोग देखो x का गुणा x स्क्वायर में तो x के पावर 3 हो जाएगा, x का गुणा 1 में तो x हो जाएगा, फिर देखो माइनस और ये प्लस, माइनस x का गुणा x में तो x स्क्वायर, घटाओगे माइनस ए माइनस और ये क्या प्लस। ठीक, फिर सॉल्व करो इसको, इससे ही इसका काम खत्म। अब क्या बचा, देखो -4x स्क्वायर और यहाँ प्लस x स्क्वायर, तो -4 में से x स्क्वायर निकल जाएगा, क्या बचेगा -3x स्क्वायर। ठीक, यहाँ देखो 4x है और यहाँ माइनस है, तो 4x में से -x निकल जाएगा, तो क्या बचेगा +3x। ठीक, और क्या बचेगा +5 बचेगा, क्या बचेगा 5 बचेगा। ठीक, आगे देखेंगे हम लोग, अब क्या है यहाँ माइनस आ गया साइन, तो माइनस हम यहाँ लिख दें आराम से दोनों में से। अब क्या है यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, कितना चाहिए इसके, केवल 3 चाहिए, यानी कि -3 बार ले जाएंगे, कितना -3, जब -3 बार ले जाएंगे तो ये भी -3 इंटू x स्क्वायर बनेगा, और फिर दूसरा क्या माइनस और प्लस, यानी कि प्लस और माइनस का गुणा करोगे माइनस होगा 3 और 1 का गुणा 3, और फिर देखो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा 3x। अब घटाओगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस। अब ध्यान दो, इनसे तो इनका काम खत्म। अब यहाँ देखो, यहाँ प्लस और ये माइनस, तो इनसे भी इनका काम खत्म। अब बचा क्या 5 और ये 3, ये भी प्लस हो गया और ये भी 3, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, और ये 8 आपका क्या हो जाएगा रिमाइंडर, अर्थात आपका कोटिएंट जो मिला, कोटिएंट आपको मिला x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, और रिमाइंडर क्या मिला आपका, रिमाइंडर केवल 8। ठीक, यही आपको आंसर में लिखना था। फिर आगे देखेंगे, एक इसमें बचा हुआ है तो वो आपके लिए बचा है, हमारे लिए नहीं, इसको आपको करना है। तीसरा नंबर क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 को आप किससे करेंगे, g ऑफ x से 2 माइनस x स्क्वायर से। अब दूसरा हम देखेंगे, दूसरा वाला क्वेश्चन, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल, यानी कि पहले बहुपद को हमें क्या करना है, जांच करना है, पहले बहुपद की जांच कीजिए फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल, क्या वो दूसरे बहुपद का क्या है फैक्टर, यानी कि गुणनखंड है, बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल, यानी कि दूसरे वाले बहुपद को यदि पहले वाले बहुपद से भाग दिया जाए तो क्या ये उसका गुणनखंड है, यही हमें जांच करना है। किसको, सेकंड वाले को हमें भाग देना है, किससे, सेकंड वाले को, किससे, सेकंड पॉलिनोमियल बाय द डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल, फर्स्ट पॉलिनोमियल, किससे फर्स्ट। ठीक है, यानी कि दूसरे वाले को हमें पहले से ही भाग देकर ये चेक करना है कि ये उसका गुणनखंड है कि नहीं। अब देखो गुणनखंड है या नहीं है ये कैसे पता करेंगे, जैसे गुणनखंड होने का मतलब ये है कि जो अभी हमें, आप पीछे आ जाएंगे थोड़े, क्या यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, ये हमने क्या लिखा है रिमाइंडर 8, इसी तरह उसमें रिमाइंडर हमें मिलेगा 0, अगर 0 मिलेगा तो गुणनखंड है, अगर रिमाइंडर में कुछ भी मिला, चाहे माइनस वैल्यू की मिल जाए या प्लस, तो वो उसका गुणनखंड नहीं है। तो इसमें हमें पहला क्वेश्चन देखेंगे, t स्क्वायर माइनस 3 पहला वाला t स्क्वायर माइनस 3 से भाग देना है किसको, टू के पावर, टू टी के पावर 4 प्लस 3 टी स्क्वायर माइनस 3 से डिवाइड करना है किसको, 2t के पावर 4 प्लस 3 इंटू टी के पावर 3 माइनस 2 इंटू टी के पावर 2 माइनस 9t माइनस 12 को इससे भाग देना है और चेक करना है कि पहला जो आपका बहुपद है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। तो चलो चेक करेंगे, जैसे भाग अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में दिए थे
प्रोसेस वही है भाग का, हम लोग उसी तरह इसको बहुपद को हम लोग क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे। चलो ध्यान दें, तो पहले यहाँ देखो टी स्क्वायर है और यहाँ टी के पावर कितना है 4 है, ठीक। तो इसको इक्वल करेंगे, तो लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ गुणांक 2 है, यहाँ गुणांक कितना है 1, तो उस गुणांक को भी बराबर करेंगे। तो देखो यहाँ प्लस और ये प्लस, तो हम पहले प्लस ले लेंगे, तो प्लस को लिखे या ना लिखें, अब क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, क्योंकि एक गुणांक को 2 करने के लिए तो 2 अक्कम 2, और उसके बाद क्या टी के पावर 2, ये भी लेंगे। अब इससे इसमें गुणा करेंगे तो 2 और टी, देखो 2 अक्कम 2 और टी का स्क्वायर का गुणा टी के स्क्वायर में होगा तो टी के पावर 4 होगा। अब देखो यहाँ माइनस और इसके आगे साइन प्लस, तो माइनस प्लस ये माइनस होगा, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 तिहाई 6, टी के स्क्वायर का यहाँ तो है नहीं कोई टी, तो ये टी स्क्वायर ही रहेगा, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, घटाएंगे तो देखो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब इससे तो इसका काम खत्म हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ स्क्वायर है, ये तो स्क्वायर है नहीं, ये बड़ी पावर है, तो इसको हम इसको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे, हम लोग शांति पूर्वक उतार लेंगे। क्या करेंगे इसमें, ये +6 इंटू टी स्क्वायर है और -2 इंटू टी स्क्वायर है, तो देखो ये प्लस है, तो 6 से इसके गुणांक क्या, देखो 6 गुणांक है यहाँ गुणांक कितना है -2 है, तो 6 में से -2 निकल जाएगा, तो ये प्लस ही बचेगा क्योंकि प्लस वाला जाता है, तो ये क्या बचेगा 4 इंटू टी स्क्वायर, और जो फिर बचा है उसको सबको लिख लेंगे 9t - 12। अब देखो यहाँ टी क्यूब है, यहाँ टी स्क्वायर तो हमारे पास ये है, अब हम लोग क्या ले ली 3 इंटू टी ले ली, क्या ले ली 3 इंटू टी, तो 3 इंटू टी का गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाए 3 टी के पावर क्यूब, यहाँ देखो माइनस और प्लस माइनस 3 और 3 का गुणा 3 त्रिका 9t, फिर घटे भाई माइनस हो जाए प्लस हो जाए, फिर इनसे एक काम देखो यहाँ इनसे काम खत्म होगा, ठीक। यहाँ देखो यहाँ प्लस 9t है और यहाँ देखो माइनस 9t है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, इनसे इन्हें काम खत्म कर दो, बचा है जो लिख लियो, क्या बचा है 4t स्क्वायर और -12, तो यहाँ देखो टी स्क्वायर तो है ये है, अब एक गुणांक कितना है 4 है, अर्थात 4 बार ले जाओ जाए, कितना बार ले जाओ जाए +4 बार, +4 हम लोग ले लिया जाए, तो 4 से यहाँ गुणा करा जाए तो कितना हो जाए 4 इंटू टी स्क्वायर और माइनस और प्लस माइनस 4 और 3 का गुणा 12 हो जाए। देखो अब घटेबो तो ये तो माइनस हो जाए और ये माइनस है तो ये क्या हो जाए प्लस, इससे तो ये काम खत्म होगा इससे ही, अर्थात यहाँ देखो रिमाइंडर का बचा 0। अब अर्थात हम लिख सका जाता है कि पहला जो बहुपद है फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड पॉलिनोमियल का एक गुणनखंड है, ठीक है, यह हमें चेक करेगा। तो फर्स्ट polynomial is factor of second polynomial। क्योंकि रिमाइंडर जो है हमारा क्या है 0 है, यही हमें पकड़ना था कि हमारा जो शेषफल अगर 0 आ जाए तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। इतना ही चीज इसमें हमें करना था। अब और देखते हैं कि जो है सेकंड है, सेकंड और थर्ड आप लोग ट्राई करना और इसका थर्ड, ये सब ट्राई करना। अगर नहीं हो रहा है तो आप कमेंट करिएगा, इसे हम अपने नए वीडियो में जब आएंगे तो इसको सॉल्व करवा देंगे, ठीक है, लेकिन करना जरूर। आज के लिए इतना ही।